डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने बहस के मंच पर पहली बार हाथ मिलाया। देखें अजीब पल। मंगलवार रात की राष्ट्रपति पद की बहस के दौरान एक उल्लेखनीय क्षण में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, जो अभियान में उनकी पहली आमने-सामने की मुलाकात थी। बहस शुरू होते ही दोनों उम्मीदवार मंच पर आ गए, जो कि उनका पहला सीधा सामना था। शुरू में ट्रंप हैरिस को पहचाने बिना अपने पोडियम की ओर बढ़ते दिखे, जो मंच के केंद्र की ओर बढ़ रही थीं। विनम्रता के संकेत में हैरिस ने अपना रास्ता बदलकर ट्रंप से मिलने के लिए पोडियम पर अपना हाथ बढ़ाया। बहस शुरू होते ही दोनों उम्मीदवार मंच पर आ गए, जो कि उनका पहला सीधा सामना था। शुरू में ट्रंप हैरिस को पहचाने बिना अपने पोडियम की ओर बढ़ते दिखे, जो मंच के केंद्र की ओर बढ़ रही थीं। विनम्रता के संकेत में हैरिस ने अपना रास्ता बदलकर ट्रंप से मिलने के लिए पोडियम पर अपना हाथ बढ़ाया। कमला हैरिस, आप कैसी हैं? हैरिस ने अभिवादन किया। ट्रंप ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं ठीक हूं। हैरिस ने जवाब दिया, चलो एक अच्छी बहस करते हैं। हाथ मिलाना राष्ट्रपति पद की बहस के मंच पर हाथ मिलाए बिना 8 साल की अवधि के अंत का संकेत था। हालांकि इस तरह के इशारों की आवश्यकता वाले कोई औपचारिक नियम या शर्तें नहीं हैं, लेकिन इस आदान प्रदान ने उच्च दाम वाले राजनीतिक टकराव में सभ्यता का स्पर्श जोड़ा। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आमने सामने हुए, जो उनकी एकमात्र बहस थी, जिसमें देश के लिए उनके विपरीत दृष्टिकोणों की एक नाटकीय झलक देखने को मिली। यह बहस दोनों उम्मीदवारों के लिए उथल-पुथल भरी गर्मियों के बाद हुई और अनिर्णीत मतदाताओं को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत किया। इस मुठभेड़ ने अमेरिकियों को एक ऐसे अभियान के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान किया जो जून में पिछली बहस के बाद से काफी बदल गया है, जिसमें राष्ट्रपति जो बिडेन ने दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया था। हैरिस ने तुरंत ट्रंप पर निशाना साधा, उन्हें रूढ़िवादी प्रोजेक्ट 2025 एजेंडे और गर्भपात तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के जीओपी प्रयासों से जोड़ा, साथ ही उनके भड़काऊ बयानबाजी की भी आलोचना की। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति के रूप में हैरिस की प्रभावशीलता पर सवाल उठाकर और अवैध प्रवासन से निपटने पर हमला करके जवाब दिया। उन्होंने प्रवासियों के बारे में कई विवादास्पद दावे किए, जिसमें यह दावा भी शामिल था कि वे अफ्रीकी अमेरिकियों और हिस्पैनिक लोगों से नौकरियां छीन रहे हैं। जब ट्रंप ने अप्रवासियों के बारे में निराधार आरोप दोहराए, तो हैरिस ने बेपरवाह होकर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। यह बहस एक छोटे से नीले प्रकाश वाले एम्फीथिएटर में हुई, जिसे टेलीविजन स्टूडियो में बदल दिया गया था, जिसमें कोई लाइव ऑडियंस नहीं थी, जिससे तालियों या उपहास का सामान्य शोर कम हो गया। उम्मीदवारों के व्याख्यानों की निकटता ने बहस की तीव्रता को उजागर किया। 27 जून की बहस के बाद, जिसके कारण बिडेन दौड़ से बाहर हो गए, ट्रंप एक हत्या के प्रयास से बच गए और दोनों पक्षों ने अपने साथी उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया। एबीसी न्यूज द्वारा आयोजित यह बहस हैरिस के लिए निरंतर पूछताछ का एक दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिन्होंने पिछले 6 हफ्तों में केवल एक औपचारिक साक्षात्कार दिया है। राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए शुरुआती मतपत्र बहस के कुछ ही घंटों बाद वितरित किए जाने हैं। बुधवार को अल्बामा में अनुपस्थित मतपत्र जारी होने शुरू हो गए हैं।